आज के इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं भाई कक्षा 10 विज्ञान, जो कि भाई कुमार मित्तल प्रकाशन की जो बुक है, जिसको हम नूतन प्रकाशन भी बोलते हैं। उसमें से विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के न्यूमेरिकल को देखेंगे, जो कि नई वाली बुक से हम देखेंगे भाई। जो कि नई वाली बुक का ये पेज है भाई, 2 कॉपी कराए हैं। जो कि नई वाले में आप देखेंगे चुम्बक वाले में, तो भाई उसमें टोटल जो सवाल है वो सवाल 11 सवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल यानी कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं भाई, सबसे पहला नंबर। और उससे पहले इसमें कि भाई फार्मूला देख लेते हैं, आखिर कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा, एक तो ये होगा भाई फाई। फाई बराबर होता है बी ए साइन थीटा। क्या होगा? बी ए साइन थीटा। अब बात आती है भाई, इसमें फाई है क्या? तो फाई जो है ये चुंबकीय फ्लक्स है। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय फ्लक्स हो गया, ठीक है। और बी क्या है? बी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या हो जाएगा? ये चुंबकीय, ये हमारा होगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और ए क्या है? तो ए जो हमारा है, ए हमारा क्षेत्रफल है। ए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। और थीटा, थीटा क्या है भाई? थीटा तो ये कोण हमारा होगा। थीटा क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। अब इसका एक और फार्मूला होता है, यफ बराबर, दूसरा नंबर होगा यफ बराबर आई वी एल साइन थीटा। तो आई क्या है? आई तो सबको पता होगा भाई, धारा है। बी क्या है? बी तो यहाँ पर लिखे हैं चुंबकीय क्षेत्र। यल जो है, यल आपका जो होगा ये लंबाई हो जाएगा। यल क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। और यफ क्या है भाई? यफ जो है ये बल है। यफ क्या है? फोर्स यानी कि बल है। अब जो है हम इन्हीं फार्मूले का यूज करके भाई सभी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम सवाल नंबर पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर तो आपको सवाल हम दिखाएंगे भाई, आपके पास बुक ना हो जैसे, तो भाई यहाँ पर देखिएगा सवाल में क्या है। एक 0.4 मीटर लंबे तार में, मतलब 0.4 मीटर लंबा, मतलब ये जो आपका 0.4 दिया है ना, ये लंबाई दिया है। ये लंबाई का मतलब यल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यल बराबर 0.4 मीटर। ये हमारा यल हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? यल हो गया। उसके बाद क्या दिया है? 2 एम्पियर धारा। क्या बोला है? 2 एम्पियर धारा। तो 2 एम्पियर धारा यानी कि आई बराबर हमारा हो गया 2 एम्पियर। आई बराबर क्या हो गया? 2 एम्पियर। फिर क्या बोला है? तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं? बी से। जो बी हमें दिया है वो हो गया 0.4। इसको हम लोग शॉर्टकट में भाई पूरा टेस्ला से दिखा सकते हैं, या फिर न्यूटन। उसके बाद प्रति में एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर, ए से एम्पियर, एम से मीटर हो गया। फिर अच्छा पूछा क्या है आगे? कह रहा है कि तार पर आरोपित बल, बल का मतलब यफ बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब बल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर 3 कंडीशन दिया है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? तार क्षेत्र के लंबवत हो। तो जो पहला कंडीशन है ये क्या दिया है? तार क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत है। तो तार क्या है? क्षेत्र के लंबवत है। अब यहाँ देखिए, तार अगर क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर इसके लिए 90 होता है, ठीक। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या बोला है? दूसरा कंडीशन बोला है तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। तो यही साइड में हम दूसरा लिख ले रहे हैं, यहाँ पर साइड में ही क्या है? तार क्षेत्र से 30 अंश कोण बनाता है ना, 30 अंश, हाँ 30 अंश कोण बनाता है, या का कोण बनाता है, कोण बनाता है। इसका मतलब यहाँ थीटा बराबर कितना है? 30 अंश है। और 3 दिया है, एक और दिया है तीसरा नंबर जो है। तीसरे नंबर में क्या दिया है? देखिए इसी का, तार क्षेत्र के लंबवत है। तार क्या है? क्षेत्र के लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर तार क्षेत्र के लंबवत, लंबवत हो तब थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमको ये दिया हुआ है, हमसे पहला ये है, लेकिन हमसे निकालना बल ही है। तो बल का जो फार्मूला होता है यफ बराबर, ये होता है आई वी एल साइन थीटा होता है। तो आई कितना है आप देख सकते हैं? 2 है। बी कितना है? बी हमारा 0.4 है। यल कितना है? तो यल देख सकते हो 0.4 ही है। यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, थीटा की जगह पर 90। तो 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 अंक बाद पॉइंट कर देंगे, इंटू में साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा पॉइंट का 32। और यहाँ पर थोड़ा जीरो लगा देंगे भाई, इसको फैशन के लिए लगा दो, या फिर इसका रूल होता है कि पॉइंट के पहले जीरो लगा, मतलब कोई गिनती होनी चाहिए, तो भाई कुछ नहीं तो जीरो कर देंगे। और ये हो जाएगा न्यूटन, जो कि इसमें का पहला आंसर ये हो गया। दूसरा यहाँ से निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, सब में हमको एफ ही निकालना है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई वी एल साइन थीटा, सब कुछ वही है, बस केवल यही थीटा आपका चेंज रहेगा बस। तो ये हमारा 2 ही रहेगा, 0.4 जो कि यहाँ पर देख ही सकते हैं। फिर यल भी आपका वही 0.4 ही है, सबसे ऊपर देखिएगा। साइन थीटा, थीटा कितना है 30 अंश है, तो ये 2 गुणे हो गया, 4 चौ गुणा करा देंगे 16 होगा, जो कि 0.16 कर दो इंटू में। साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, इसलिए इस 2 का गुणा इसमें नहीं कराए हैं ताकि ये 2 से 2 कट जाए, तो ये 0.16 न्यूटन हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो गया, 16 न्यूटन हो गया। अब तीसरे में क्या है, देखिए एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर 0 कर देंगे, तो एफ बराबर देखिए इन सब का मान रखने से कोई फायदा नहीं, आई वी एल साइन 0 अंश का मान ही 0 होता है, और 0 से चाहे जिसमें गुणा कराएंगे सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 0 न्यूटन आ गया, ये हमारा 0 न्यूटन आएगा। यानी कि जो पहले नंबर सवाल थी भाई आपके सामने रही, काफ़ी आसान था, इसका आंसर जो है देखिए 3 है, 1 2 और ये क्या है तीसरा, तीनों आंसर है जो कि काफ़ी आसान थे और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर दिया है, दूसरे में क्या दिया है, देखिए दूसरे में दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर लंबा तार, मतलब ये जो 60 सेंटीमीटर लंबा एक तार दिया है, ये तार की लंबाई है। लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, यल से। तो यल बराबर कितना दिया है, यल बराबर दिया है हमारा भाई 60 दिया, यल बराबर कितना है 60, वो भी सेंटीमीटर में है। यल बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर, एम्पियर का मतलब होगा आई, आई कितना हो गया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की जो है इसमें धारा बह रही है। फिर उसके बाद यह तार 20 टेस्ला, 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी हो गया, बी बराबर कितना है, बी बराबर कितना हो गया भैया, बी बराबर 20 हो गया। तो यहीं पर हम नोट करेंगे बी बराबर का 20 करेंगे, यहाँ पर टेस्ला लिख देंगे, इसका मात्रक है, और फिजिक्स में मात्रक जरूर लिखिए। अब क्या पूछा है देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में उसको लंबवत रखा जाता है, लंबवत, लंबवत के लिए थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई, लंबवत के लिए थीटा बराबर 90 होगा। इसके पहले आपने देखा लंबवत था, समांतर था और वो दिया था, तो लंबवत के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और फिर बोला गया है तार पर कितना बल लगेगा, मतलब एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, एफ बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सॉल्व करिए, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा हो गया, तो आई कितना है, आई 5 है, बी 20 है, यल 60 है और साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो 6 दूनी 12 पंचे 60, ये आएगा 6000, साइन 90 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये जो आया है आपको ये न्यूटन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ किस में है, ये हमारा जो है सेंटीमीटर में है। एक काम करिए, इसको पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मीटर में चेंज करने के लिए हमें 60/100 करना होगा, बटे में 100 करेंगे तो ये मीटर में बदलेगा, यानी कि 60 के बटे में क्या रहेगा 100 रहेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है 100 कर दीजिए, कि बटे में गुणा करा दिए, लेकिन यहाँ पर 1/100 कर सकते हैं। तो और इंटू में साइन 90 का मान 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना 60 न्यूटन, कितना बचा 60 न्यूटन। हमेशा ध्यान देना सेंटीमीटर देगा तो हमें उसे मीटर में बदलना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है, दूसरी है। अब यहाँ साइड में ही देखिए भाई सवाल नंबर तीसरी क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर तीसरी में क्या है, 60 सेंटीमीटर लंबे वैद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा, मतलब यल बराबर 60 और आई बराबर 3, तो यल बराबर हो गया 60, सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो बटे में 100 कहना होगा, मीटर काटना चाहो तो काट सकते हो, ये हो जाएगा 6/10 मीटर, और भी कट रहा है लेकिन अभी इसी पे स्टॉप करते हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर उसके बाद सवाल में देखिएगा, सवाल आपको हम भाई दिखाते चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। 3 एम्पियर मतलब आई बराबर कितना है 3 है, और बी बराबर 1.5 है, बीच में पॉइंट यहाँ पर है, आप लोग बुक में देखेंगे 3.0 है, यानी कि 3 और ये 1.5 है। तो धारा कितना है, धारा का मतलब आई, आई हमारा दिया है, ये आई हमारा 3 है, 3.0 यानी कि 3 एम्पियर हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद बी था, बी बराबर कितना है, बी बराबर हमारा 1.5 है, न्यूटन प्रति दिया है, इसको हम टेस्ला कर देते हैं शॉर्टकट में ताकि आराम से लिख उठे, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर थीटा को दिया ही होगा, 30 अंश का कोण पर रखा गया है, तो बल ज्ञात करना है, बल, तो थीटा बराबर 30 हो गया, एफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश हो गया, और हमें एफ बराबर निकालना है, तो एफ बराबर हो जाएगा आई वी एल साइन थीटा। तो आई कितना है, आई कितना भाई 3 एम्पियर है, बी कितना है 1.5 है, यल कितना है, यल कितना है 6/10 है। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए पंत यही 15, तो 0.3 हो जाएगा, 5 का नम 5, पंत ये 15,
5 दूनी 10, 2 का 9, 2 3 6, तो 3 3 9 3 कितना हो गया 27 हो गया, एक अंक बाद पॉइंट यानी कि 2.7 आएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज छूटा भी है भाई, साइन थीटा का मान रखे नहीं क्या, थीटा बराबर 30 अंश है, तो ये इंटू में साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे, 2 का 9 2, 2 3 6, 2 5 10, मतलब 1.35 न्यूटन, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि तीसरी और चौथी आपके सामने है भाई, दोनों साथ में ही है। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर कौन सी, चौथी। अब जो है सवाल नंबर चौथी जो है भाई आपके सामने है, सवाल नंबर चौथी में यहाँ पर देखिए 2 मीटर लंबा, मतलब यल बराबर 2 और धारा 1 एम्पियर, तो यहाँ पर हो जाएगा यल बराबर कितना है 2 मीटर है, ये मीटर में है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो एम्पियर यानी कि धारा, धारा को हम दिखाएंगे आई से, जो आई है ये 1 एम्पियर है, आई कितना है 1 एम्पियर है। उसके बाद देखिए बी दिया है 0.5 न्यूटन, अभी दिखा रहे हैं आपको, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, इसको भी दिखा रहे हैं, ये देखो ये है 0.5 न्यूटन एम्पियर मीटर है, के समान चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है, इस पर लगने वाला बल निकालना है, तो नंबर 1 क्षेत्र के लंबवत है, तो इसमें यफ निकालना है, लेकिन जो पहला कंडीशन है वो क्षेत्र के लंबवत है, तो लंबवत के लिए, लंबवत के लिए, तो लंबवत के लिए भैया जो थीटा होता है ये थीटा बराबर 90 हो जाएगा लंबवत के लिए। अब यहाँ से अगर हम यफ निकालें तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, आई वी एल साइन थीटा हो जाएगा, तो आई कितना है 1, बी कितना है 0.5, यल कितना है 2, और साइन थीटा की जगह पर 90 है। तो देखिए 5 दूनी का 10, 10 का 9 10, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 1, तो ये 1 0 1 ही माना जाएगा, 1 का नाम 1, तो ये बल जो हो जाएगा 1.0 कर दो या फिर 1 कर दो, दोनों सही है, 1 न्यूटन हो जाएगा, ये पहला। दूसरे में क्या बोला है देखिए, दूसरे में बोला है क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है, चौथा नंबर 45 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45, तो ये हो जाएगा यफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, आई कितना है 1, बी कितना है 0.5, और यल कितना है, यल का मतलब कितना भाई, लंबाई कितना है 2 दिया है, लंबाई कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, साइन थीटा, थीटा की जगह पर 45 करेंगे तो हो जाएगा साइन 45 अंश, तो ये 5 दूनी 10 1.0 होगा, गुणे में साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 यहाँ पर न्यूटन कर देंगे। और तीसरा वाला क्या है पता है, तीसरा वाला हमें समांतर दिया है, तो समांतर के लिए थीटा बराबर कितना 0 हो जाएगा, तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो समझिए एफ भी कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, जो कि इसके पहले भी सॉल्व किया गया था, जो कि ये काफ़ी आसान था, जो कि सवाल नंबर चौथी है और आपकी समझ में भी आई होगी। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे भाई सवाल नंबर जो है पाँचवीं नंबर सवाल में क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर 5वीं में क्या है, 5वीं में दिया है 1 मीटर लंबे तार को, 1 मीटर लंबा तार, मतलब यल बराबर कितना है 1 मीटर, तो यल बराबर कितना हो गया 1 मीटर, 1 मीटर लंबे तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 0.5, तो 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, बी कितना दिया है वेबर प्रति, नहीं हाँ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक ही होता है। फिर उसके बाद इसमें धारा आप देखेंगे तो आई बराबर दिया है 2 एम्पियर, धारा कितना दिया है 2 एम्पियर दिया, आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो धारा दिया है आई बराबर कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है, तो तार में चुंबकीय क्षेत्र समांतर, समांतर के लिए थीटा कितना हो जाता है, यहाँ देखेंगे थीटा बराबर, यहाँ पर क्या बोला है समांतर, और समांतर के लिए जो थीटा होता है भाई समांतर के लिए 0 हो जाता है थीटा, अगर समांतर के लिए थीटा 0 है तो एफ बराबर जो निकालेंगे नंबर 1 मान लो, एफ बराबर जो निकालेंगे तो क्या होगा आई वी एल साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आई वी एल साइन थीटा, तो ये हो गया आई वी एल इंटू साइन थीटा की जगह पर साइन 0 हो जाएगा, थीटा की जगह पर 0, तो साइन 0 का मान 0, यानी कि सब गुणा कराएंगे सब का सब 0 आएगा, यानी कि इसमें 0 ही आएगा। दूसरा वाला इसी में देखिए, इसमें का जो दूसरा दिया है इसमें ऑलरेडी लंबवत बोला, तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और लंबवत के लिए जो थीटा होता है ये लंबवत के लिए 90 डिग्री होता है, लंबवत के लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसी के नीचे हम लिखेंगे थीटा बराबर कितना लिखेंगे 90, तो यहाँ देखो इस यहाँ पर थीटा बराबर कितना 90। अब सॉल्व करेंगे एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, तो आई कितना है आई 2 है, बी कितना है 0.5 है, यल कितना है 1 है, फिर साइन 90 हो जाएगा, तो ये देखिए 2 5 10 इकन्नम 10 इंटू पॉइंट एक अंक बाद लगा दो यहाँ पर, साइन 90 का मान 1, तो 1.0 का नाम 1.0 आएगा, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, न्यूटन लगा देंगे, ठीक है, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आसान है। अच्छा तीसरा क्या बोला है देखिए, तार चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बना रहा है, कितना 60 अंश का,
तो जो तीसरा नंबर बनेगा, ऑलरेडी इसमें 30 थीटा बराबर कितना होगा, 60 अंश होगा। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा की जगह पर 60 अंश कर दे रहे हैं, साइन थीटा होता है थीटा की जगह पर 60 अंश। तो आई का मान 2 है, बी का मान 0.5 हो गया और यल का मान 1 हो गया। साइन 60 अंश का जो मान है ये √3/2 होता है। तो 2 से 2 कट ही गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या है, ये √3। देखिए ये जो है ना, ये 5/, इसको हम 10 कर सकते हैं, 5/10 कर सकते हैं। पॉइंट के नीचे की गिनती एक जीरो, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये आएगा √3/2। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। जो कि हमारी कौन सी नंबर थी भाई, ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी। अब यहाँ पर देखिए 6ठवीं नंबर जो सवाल है, ये देखिए 6ठवीं नंबर है। तो हम 6ठवीं नंबर सवाल को यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। ये हमारी सवाल नंबर 6ठवीं है। तो सवाल नंबर 6ठवीं में क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर 6ठवीं में यहाँ से 2 मीटर लंबा, तो यल बराबर कितना है, यल बराबर 2 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यल बराबर 2 मीटर, और साथ में ही क्या दिया है, देखो साथ में ही 3 एम्पियर धारा बह रही है, 3 एम्पियर धारा बह रही है। तो एम्पियर मतलब आई कितना हो गया, 3 एम्पियर, वो मीटर लिख दिया गया, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है। उसके बाद क्या बोला है, चालक को 2.5 न्यूटन प्रति मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5, तो बी हो जाएगा। बी कितना है, 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर फिर उसके बाद मीटर है। और इसमें फिर उसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया है, यहाँ तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश का कोण रखा जाता है। तो हमें बल निकालना है, कोण कितना है, 30 अंश। अगर थीटा बराबर हम 30 डिग्री रखें तो बल एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर वही होगा भाई जो हर बार होता था, आई वी एल साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वी एल साइन थीटा हो जाएगा। तो आई का मान रखेंगे 3, बी का मान रखेंगे 2.5 और यल रखेंगे 2, साइन थीटा की जगह पर 30 अंश करेंगे। तो 3 गुणे 2.5 गुणे 2 गुणे में साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, 25 3 का 75 यानी कि 7.5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगेगा, न्यूटन लगेगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। जो कि आज के इस वीडियो में आपने देखा भाई, 1 से लेकर जो है हमने टोटल 6 सवाल देखे हैं। इसके अलावा भी कितने सवाल बच रहे हैं, 7 8 9 10 11, फिर भी 5 सवाल बच रहे हैं, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे और वो पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। और आपको बता दें, आपको प्रकाश, मानव नेत्र, विद्युत सभी के जो है न्यूमेरिकल देखना भाई कुमार मित्तल यानी कि नागिन बुक से देखना है। तो आप जाइए, जो है सबका सब नई बुक से बताए हुए, जो वीडियो ऑलरेडी पहले बताए थे उसमें जैसे नई बुक में कुछ वाले ऐड हो गए हैं, तो वो भी आपको भाई वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल को देख सकते हैं, और मैथ के भी भाई डॉक्टर मनोहर ने मैथ के भी सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।